नमस्कार, मैं अमित चौहान न्यूज़ फ्रंट लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नानकसर सरोवर साहिब, जो कि फरीदाबाद के दयालपुर गांव में स्थित है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हर सैटरडे संडे हम अपने धर्म सीरीज़ में आपको कोई ना कोई नई जगह और प्राचीन जगह दिखाएंगे। तो आज हम पहुंचे हैं नानकसर सरोवर, दयालपुर गाँव, फरीदाबाद। आप देख सकते हैं हम गुरुद्वारे के गेट तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सिखों के छठी पातशाही गुरु हरगोविंद सिंह जी ने तीर चलाया था और तीर से मीठे पानी की धारा निकली थी। यह तीर उन्होंने यहाँ के ग्रामीणों के आग्रह पर चलाया था, क्योंकि यहाँ पर जो धरती का पानी था वो पानी खारा था। ग्रामीणों ने आग्रह किया कि उन्हें यहाँ पर मीठे पानी की आवश्यकता है, तो गुरुजी ने उनकी इच्छा पूर्ति के लिए ये तीर चलाया था। इसके अलावा गुरु हरगोविंद सिंह जी ने जहांगीर के यहाँ से 52 हिंदू राजाओं को मुक्त करवाया था। उनमें से एक राजा बल्लू थे, जिनके नाम पर बल्लभगढ़ का नाम पड़ा हुआ है। उन राजा ने और यहाँ के 5 गांवों ने मिलकर इस गुरुद्वारे की स्थापना की थी। आगे की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज शर्मा जी आपको डिटेल में बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। न्यूज़ फ्रंट लाइव की तरफ से आपको होली की शुभकामनाएं। और होली के शुभ अवसर पर हम आपको जैसे हमने बताया था कि हमारा एक धर्म अध्याय चल रहा है, धर्म चैनल एक हमने स्टार्ट किया न्यूज़ फ्रंट की तरफ से। और इस न्यूज़ फ्रंट में हमने हर रविवार के रविवार, जैसे हमने पिछले रविवार को भी बताया था कि एक हम अध्याय दिखाएंगे अगले रविवार को, तो ऐसे ही आज हम पहुंचे हैं दयालपुर गांव, जो कि फरीदाबाद का एक धार्मिक स्थल है, जिसमें नानकसर सरोवर के नाम से गुरुद्वारा है, जो कि एक प्राचीन काल का गुरुद्वारा है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जिसकी स्थापना हरगोविंद राय साहब जी ने करी थी, जो छठी पातशाही थी, सिखों की छठी पातशाही। तो आइए हम आगे चल के आपको दिखाते हैं इस गुरुद्वारे के दर्शन कराते हैं, जिसमें हरगोविंद राय साहब जी के कुछ यादगार जुड़ी हुई हैं। आइए। जैसे कि हमने बताया कि ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जो सिखों की छठी पातशाही गुरु हरगोविंद राय जी ने स्थापित करी थी, इस गुरुद्वारे की स्थापना करी थी। नाम है इसका प्राचीन नानकसर सरोवर, गांव दयालपुर, फरीदाबाद। अब मैं आपको एक महाज्ञानी संत जो पंजाब की धरती से इस फरीदाबाद की धरती पर इस गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए आए थे, और जिनके सपने में एक रात को गुरु हरगोविंद राय जी महाराज जी ने दर्शन दिए, और उन्होंने कहा कि इस गुरुद्वारे की सेवा अपने जीवन पर्यंत करनी है और यहाँ पे जीवन व्यतीत करना है। आइए हम उनके दर्शन कराते हैं आपको चित्रों में, और उनके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, एक रात को संत जी को भक्ति करते हुए गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज जी के दयालपुर में सेवा करते हुए आदेश दिया कि फिर संत जी के हुक्म से, बाबा जी हरगोविंद राय जी के हुक्म से संत जी ने यहाँ पे अपना संपूर्ण जीवन बिताते हुए अपना जीवन यहाँ पे परमात्मा में विलीन हो गए, और आगे का जो है जो यहाँ का बागडोर है यहाँ के संतों को सौंप दिया। अभी हम आपको यहाँ के एक जो सेवादार हैं गुरदीप सिंह जी, जो कि अक्सर यहाँ पे आया करते हैं और यहाँ के बारे में इनको पूरा इतिहास के बारे में पता है। आइए हम आपसे मुलाकात कराते हैं। गुरदीप जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ये जो इतिहास है इसका 52 राजे सीगे ग्वालियर के किले अंदर। 52 राजे? हाँ जी। उन्होंने चो श्री हरगोबिंद राय साहब भी उन्हें नाल सीगे, ते ये कुछ खाते नहीं सी, 52 राजे खाते सीगे। ਜਿਹੜੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛੱਟੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ 52 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਅਲੱਗ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 52 कमरे की भी स्थापना की गई, तो एक कमरे ने। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं कि जो 52 राजा हुआ करते थे, तो हरगोविंद राय जी महाराज जी ने यहाँ पे 52 कमरों की भी स्थापना शुरू करी थी। उस समय जो यहाँ पे संत हैं उन्होंने भी इस यहाँ की स्थापना करी। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, सारे कमरे हैं यहाँ की, अभी स्थापना चल रही है। कुछ कमरे बन चुके हैं, कुछ आगे बन रहे हैं आगे ये। तो और सरोवर के बारे दसो बाबू जी। सरोवर गुरु साहब ने पहला उतों बैठे सीगे, क्यों संगत ने कहा बई पानी खारा,
ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਗੁਰੂ जी ने ਇਹ ਸਰੋਵਰ बनाया। जैसा कि इनका मानना है कि जब पहले यहाँ पे ज़मीन का जो धरती का पानी हुआ करता था वो खारा हुआ करता था, तो जब यहाँ की लोकल पब्लिक, लोकल जनता ने अपील करी कि बाबा जी, गुरु हरगोबिंद राय जी से अपील करी कि यहाँ का पानी मीठा किया जाए, तो उन्होंने एक तीर चलाया इस धरती के ऊपर, दयालपुर गांव की धरती पे, और यहाँ उस जगह पे तीर चलाया जहाँ का तीर चलाने से ज़मीन, जो धरती का पानी है, मीठा पानी हुआ। और वहाँ पे एक सरोवर भी है, एक ऊपर सरोवर भी बनाया गया है जिसका जल धरती से ही एक मीठा जल जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आइए कुछ आपसे ही पता करते हैं। आप कितने टाइम से आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, हम तो 1-2-3 सालों से आ रहे हैं। 2-3 साल। तो बताइए कैसा, मतलब लगता है कि जब ये बन रहा था, सरोवर वगैरह बन रहे थे। सरोवर बन रहा था, तो कहाँ से आते हैं आप? हम फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। और आप? फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद। बाबा जी ये बताइए कि कहाँ से लोग आती है जनता यहाँ पे? जनता संगत तो सारे जगह से, पलवल से भी आती है, कुछ ये हिंदुस्तान से बाहर से भी आती है या फिर? हाँ जी, गांव से सारे सब आते हैं। आज कम से कम 2-3 ट्राली आई हैं, बाकी कारों में आते हैं संगत। 2-3 सालों से ही आ रहे हैं सब। अच्छा, 2-3 सालों से। जैसे कि मानते हैं कि जो हरगोबिंद राय जी महाराज 1609 ईस्वी में उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था, यहाँ पे इस धरती पे आए थे और इस धरती पे आके इस धरती का उद्धार किया था, जो कि अभी फरीदाबाद की बहुत ही कम जनता को इस बारे में पता है। तो मेरी इस चैनल के माध्यम से एक अपील भी है कि इस दयालपुर गांव में, जो फरीदाबाद के बीचों बीच एक बसा हुआ है, इस गांव में एक गुरुद्वारा है, श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जी के चरण कमलों यहाँ पे रखे गए हैं नानकसर सरोवर के नाम से, जो उन्होंने एक बल्लभगढ़ के एक राजा बल्लू राजा भी हुआ करते थे, जो उन 52 राजाओं में से हुआ करते, जो ग्वालियर में बंद थे जहांगीर के कैद में। तो उन जहांगीर की कैद से उन 52 राजाओं को छुड़वाया था यहाँ के जो महाराज छठी पातशाही जो सिखों की, हरगोबिंद राय जी महाराज। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस धरती पे आएँ, यहाँ पर आकर इसके बारे में जानें और अपने इतिहास को जानें कि इतिहास कितना पुराना है। तो धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने बताया था कि गुरु छठी पातशाही जो हरगोबिंद राय जी महाराज हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे ही तीर चला के मीठा पानी का धारा निकाली थी। और यही मीठा पानी जो है ऊपर सरोवर, हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में, वो मीठा पानी जो है वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है कि यहाँ भी, ताकि उस सरोवर में स्नान करके जो तन मन के रोग हैं वो ठीक हो सकें और मानसिक रूप से अपने को ठीक कर सकें। फरीदाबाद समाज सभा से जो यह गुरुद्वारा श्री दयालपुर साहब गुरुद्वारा, जो गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पर 5 पिंड पंजाब से आए थे, यहाँ आकर बसे थे। तो बल्लू जो राजा था, यहाँ से उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब जी जो किले से जो भी पावन बंदियों को छुड़वा के लाए थे, जिनमें से एक राजा बल्लू था जो यहाँ पर आए थे। वो हरगोबिंद सिंह जी यहाँ आने पर उन्होंने यहाँ पर जो पानी था खारा था, तो उन्होंने यहाँ की संगत ने उनके आगे आग्रह किया कि ये जो हमारा यहाँ पर बाबा जी, हमारे यहाँ पानी बहुत खारा है, तो बाबा जी हमारा आधार करो, हमें पानी मीठा कर दो। तो बाबा जी, वो आप जगह देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले जो खारा पानी हुआ करता था, अब उस जगह से मीठा पानी निकलता है। तो वहाँ पर बाबा जी ने, वहाँ पर परले गुरुद्वारा है, वहाँ पर वहाँ स्थान पर बैठे बाबा जी, तो वहाँ पर तीर मारा हरगोबिंद साहब जी ने। तो यहाँ अगर तीर देखा, तो जो संगत ने यहाँ अगर तीर देख को ढूंढा, जब तीर को निकाला तो पानी मीठा हो गया। तो सारी साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह के नारे लगाते हुए 5 गाँव के 5 पिंडों के लोगों ने इस गुरुद्वारे का, मतलब बाबा जी के नाम से इतिहास से दयालपुर साहब गुरुद्वारा का नाम रखा गया। धन्यवाद परमजीत जी, धन्यवाद। जैसे कि परमजीत ने बताया कि यहाँ पे आने से, हर 5 पूर्णमासी आने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पे यही निवेदन है कि आजकल की नौजवान पीढ़ी से
कि ऐसे धार्मिक स्थलों पे आके अपनी सेवा प्रदान करें और यहाँ पे मन को शांति मिलती है। तो आइए अब एक बार हम ऊपर चल के एक सरोवर के भी दर्शन कराते हैं आपको। ये मैं आपको एक स्थान दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बाबा जी का जो भंडारा है, लंगर है, उसकी जो तैयार होती है, रसोई घर है, ये सामने रसोई घर देख सकते हैं। बहुत ही साफ़ सफाई के साथ यहाँ पे लंगर बनाया जाता है और बहुत ही सेवा भाव से यहाँ पे संगत लगती है। और मेरी विनती भी है इस चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत आए और यहाँ पे सेवा करे। ये है सरोवर साहब, नानकसर सरोवर, जो कि छत के ऊपर बनाया गया है और बहुत ही बहुत ही काफ़ी हैवी लेंटर डाल के ऊपर, आपने बहुत ही कम देखे होंगे ऐसे सरोवर। और ये वही पवित्र जल है जो कि हरगोविंद राय जी महाराज, जो छठी पातशाही, सिखों की छठी पातशाही थी, उन्होंने यहाँ पे उस जल को अवतरित किया था। तो आप देख सकते हैं। हाँ हाँ ला, यही में तो ये